नौकरी खत्म हो रही है तो आप ठेकेदारी में हिस्सेदारी मांगे कि पूरे दिल्ली के पार्किंग सिस्टम में केवल 4 लोग चलाते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, इसी हाई कोर्ट में। अभी कपिल साहब कह रहे थे भी रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। मेरे हिसाब से भारत में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसका अगर आप डिमांड करते हैं तो उसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा। जैसे अगर नौकरी खत्म हो रही है तो आप ठेकेदारी में हिस्सेदारी मांगे। ठेकेदारी में हिस्सेदारी क्या है? लोग ठेकेदारी को समझते हैं कि बड़े बड़े पुल बनाना, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना वो ठेकेदारी है। नहीं, दिल्ली में एक एग्जांपल आपको देता हूं। दिल्ली में मेट्रो और भी कई बस स्टेशन के सामने पार्किंग होती है और दिल्ली में लगभग मेट्रो स्टेशन का पार्किंग लेंगे करीब 280 के आसपास मेट्रो की पार्किंग है। उन पार्किंग का कौन स्वामित्व है, कौन आदमी उसको चला रहा है? आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि पूरे दिल्ली के पार्किंग सिस्टम में केवल 4 लोग चलाते हैं, केवल 4 लोग। ज्यादातर पार्किंग, वो पार्किंग आपके हॉल में बैठे हुए आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके लोग, SC ST समाज के लोग क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। आपको ठेकेदारी में हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मैं मेट्रो पार्किंग के लिए जब एक यहाँ भवन है कनॉट प्लेस में, मेट्रो भवन, वहां उनके अधिकारी से मिलने के लिए गया, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। आपने सुना एक लोग का अंगूठा काट दिया था। पार्किंग के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो भाई पार्किंग में कौन सी एक्सपीरियंस चाहिए? तो उन्होंने प्रावधान बना रखा है, सिस्टम बना रखा है। तो पहले चीज तो ये आपको डिमांड करनी है, समाज में इस बात को फैलाना है कि आपको ठेकेदारी में हिस्सेदारी चाहिए। दूसरी चीज, आप सामान्य वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, इसी हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। कैसे होता है? क्लोजियम सिस्टम है। क्या रिजर्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्लोजियम सिस्टम है। कौन लोग बैठे हैं? आप वकील अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या इलाज है? लॉ कमीशन का डिमांड कीजिए। छोटी से छोटी नौकरी भारत में, एक क्लर्क की नौकरी के लिए रिजर्वेशन वो है, कंपटीशन है। एक क्लर्क बनने के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए भाई कमीशन क्यों नहीं है? मेरा यह मानना है कि अगर आप ये बात उठाएंगे तो आप यकीन माने आप में से बहुत से लोग खुद और आपके बच्चे और आपके वकील के बहुत बड़े समाज के लोग, OBC ST SC के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज बन सकते हैं। आपको इसकी डिमांड उठानी है। तीसरी चीज, मैंने अभी आपको बात किया कि भाई एक लोग का अंगूठा काट देते हैं। अभी कपिल साहब ने बोला कि भाई एक D और C को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, खत्म कर दिया, गवर्नमेंट से बाहर कर दिया। क्या बचा? A और B क्लास का जॉब बचा। A और B क्लास के जॉब में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसकी भी डिमांड आपको रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू एक लोग का अंगूठा काटने का एक माध्यम है, एक सोर्स है। कई बार देखा गया UPSC में एक बच्चा हाईएस्ट नंबर लाया, 800 नंबर लाया, 700 नंबर लाया, इंटरव्यू में उसको 250 में से 10-20 नंबर दिया, उसका रैंक नीचे आ गया। और जिस बच्चे को 400 नंबर आया उसको इंटरव्यू नंबर दिया, उसका रैंक ऊपर चला गया। और मैं सर 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। 2 चीजें मैं और कहना चाहता हूं आपके सामने। रिजर्वेशन सरकार में खत्म कर रहे हैं कपिल साहब, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें भी रिजर्वेशन की मांग होनी चाहिए। और कास्ट सेंसस की भी मांग कीजिए
उससे भी अभी ये सेंसस होने वाला है, कास्ट सिस्टम का भी होना चाहिए। ये बाबा साहब के उसमें आपके संविधान में उसकी चर्चा हुई थी और इस सरकार ने वादा भी किया था। और सर राठी साहब से मैं लास्ट चीज कहूंगा कि हम लोग एक संगठन भी चलाते हैं दिल्ली में, सबकी के नाम से, जो आपने अभी बोला बाबा रामदेव के तर्ज पे शुरू करने के लिए, वो ऑलरेडी दिल्ली में हम लोगों ने शुरू कर दिया है और उस पर काम चालू हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बल्लाह साहब जैसे मतलब एक्टिव व्यक्ति और इनके जैसे समझिए मार्गदर्शक अगर इस चीज को आगे लेके बढ़ेंगे तो हमारा भारत एक दिन जरूर बदलेगा। बहुत